नोट किया? यस सर। हाँ, अच्छा अब देखो नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। देखो, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो ध्यान रखिएगा बी स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर बोला है 3 टर्म्स आर इन जीपी और वो टर्म्स दिए हैं, तो उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। इफ 3 टर्म्स आर टू बी सिलेक्टेड, तो 3 टर्म्स अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो होंगे ए बाय आर, ए और ए आर, सिमेट्री बनाने के लिए। अगर 4 टर्म्स सिलेक्ट करने, तो दे विल बी ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। और मैक्सिमम अगर 5 टर्म्स सिलेक्ट करने, so they will be a by r square, a by r, a r और a r square। नोट करिए। हो गया? यस सर। हम्म, डन। यस सर। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपको दिया 5, 25, 125 ऐसे, यू हैव टू फाइंड द 10th एंड nth टर्म्स। ठीक है, और S10 भी निकाल लेना। तो 10th टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए और S10 चाहिए। तो ये कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम R निकालेंगे, ए लिखेंगे, तो A 5 है और AR की वैल्यू 25 है, तो R की वैल्यू भी 5 हो जाएगी क्योंकि A 5 है। तो जो nth टर्म Tn होगा वो होगा 5 इंटू 5 टू द पावर n-1, यानी ये 5 टू द पावर n हो जाएगा Tn सीधा सीधा। तो T10 निकालेंगे तो क्या होगा, 5 टू द पावर 10 हो जाएगा। और S10 निकालेंगे तो दैट इज A R टू द पावर n-1 अपॉन R-1, यानी 5/4 इंटू 5 टू द पावर n-1। नोट करो।
हाँ जी, हुआ। हाँ बेटा। सर आपने लास्ट में क्या लिखा हुआ है? यस सर, लास्ट का मुझे भी समझ नहीं आया। कौन सा? ये S10। यस सर, यस सर, यस सर। Sn का फॉर्मूला होता है ना, AR⁻n-1 अपॉन R-1 लिखा तो था अभी। इसमें A भी 5 है और R भी 5 है, और n की जगह 10 लिखना है तो 10 लिख दो। ओके सर। समझ आया? सर यस, वो डिवाइडेड बाय 4 क्यों हुआ है फिर? 5 - 1। अरे वो 5 - 1 है यार, सॉरी सॉरी सॉरी। R-1 होता है ना। यस सर, ठीक है, ओके सर। चलो एक और करते हैं। आपको दिया है Sn इज इक्वल टू 3+3/2 +3/4 ऐसे कर करके अप टू n टर्म्स। ठीक है। हाँ, वी हैव टू फाइंड n फॉर विच Sn इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512। तो a क्या है हमारा 3, r कितना होगा बेटा 3/2 अपॉन 3 यानी 1/2। तो Sn का फॉर्मूला क्या बनेगा? a 1 - 1/2 होल टू द पावर n अपॉन 1 - 1/2 इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512। तो ये 1/2 बन के ऊपर 6 हो जाएगा। तो वी कैन से 1 - 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 3069 डिवाइडेड बाय 512 इंटू 6। इंटू 6 कहां से आया? ये हाफ ऊपर जाके 6 बना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको 3 से कर दो तो 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1023 1023 अपॉन 1024। तो 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1024 सब्ट्रैक्ट करके। तो 2 to the power n is 1024 by taking reciprocal, the n is equal to 10 because 2 to the power 10 is 1024.
हो गया भाई? यस सर। समझ आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, बोला सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी ए आर और ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 13/12. ओके, एंड द प्रोडक्ट इज -1. अच्छा, प्रोडक्ट दिया है ना, तो हम ये तीन टर्म्स नहीं लेंगे, हम ये वाले तीन टर्म्स लेंगे जो हमने पहले थ्री टर्म सिलेक्शन की बात करी। तो इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा a क्यूब विच इज इक्वल टू -1. ये दो गिवन डेटा है हमको, ये सम, ये प्रोडक्ट। हमको पूछा क्या है? फाइंड द टर्म्स। a की वैल्यू -1 हो जाएगी, उठा के रखते हैं यहाँ पर। अब एलसीएम ले लेंगे तो -1 -r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r/12. ठीक है, तो -12 -12r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r. तो 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0. तो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल टू 0. तो r की वैल्यू -3/4 या -4/3, इससे कुछ नहीं होता। ये दोनों रेसिप्रोकल वैल्यूज आती है ना, इससे कुछ नहीं होता क्योंकि इनसे सिमेट्रिक आंसर्स है। ठीक है, तो अब आपके आंसर क्या होंगे? a बाय r यानी 4/3, a यानी -1 और ar विल बी r को मैंने -3/4. ये तीन आंसर्स आएंगे। -3/4, हाँ ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ ठीक। देख लो आप, -1/4/3 इज इक्वल टू 3/4/-1. 1 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3/4. 4 4 कट के 1 और 3 3 कट के 1 इक्वल टू 1. ये तीन टर्म्स होंगे आपके आंसर।
हो गया? यस सर। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन समेशन रिलेटेड और करा देता हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपको एसएन दिया है 7 + 77 + 777 ऐसे कर करके अप टू n टर्म्स, आपको इसका सम मांगा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर लिखा हो, रेपिटेटिव 7 हो, 9 हो, 8 हो, 5 हो, कुछ भी हो, आपका प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा वो देखिए। आप सबसे पहले ये जो भी डिजिट होगा ना इसको कॉमन ले लो, फिर इसके बाद 9 से डिवाइड करके हमेशा 999 999 ऐसे लिख दो, ठीक है। 7/9 को बाहर रहने दो, इस 9 को लिख दो 10 - 1, इसको लिख दो 100 - 1, इसको लिख दो 1000 - 1 एंड सो ऑन। इसको लिखो 10 + 100 + 1000, इनको एक साथ कर लो और 111 n टाइम्स विल बिकम n। नाउ बस इस जीपी का सम निकाल लो, तो Sn विल बी 7/9 into 10 into 10 to the power n minus 1 upon 10 minus 1 minus n. So it is 7/9, 10 into 10 to the power n minus 1 minus 9n all divided by 9. So it is 7/81, 10 to the power 10 into 10 to the power n minus 1 minus 9n. ये आपका आंसर होगा। और हम चेक भी कर सकते हैं, मान लो हम n को 3 रखते हैं, तो n को 3 रखने पर केवल 3 टर्म्स का सम आएगा। 777 + 77 + 7 कितना हो गया? 1, 14 to 16 और 861। और देखो n को यहाँ पर 3 रखो तो ये हो जाएगा 7/81, 10 into 999 minus 27। तो 7/81 into 999 आएगा ना, 1000 minus 1, हाँ 990 minus 27 is 9963। तो 9963, 9 से 9 1107, फिर 9 से कर दो तो ये आ जाएगा 1 18 and 27 and 1223 into 7, 1223 into 9। अच्छा 1 नहीं सर है 1 2 3 होगा सर। हाँ सिर्फ नहीं 123 होगा क्या? यस सर। हाँ सॉरी 123 होगा, ये नहीं होगा, 123 होगा। हाँ 123 into 7 कर दो, कितना हो गया? 8 और 861। देखो आ गया आंसर, मैच हो गया। डन। समझ आया सबको? यस सर। हाँ तो मैंने वो एनसीईआरटी 11th की डाली हुई है ना ग्रुप में। यस सर। तो अब आप इसकी, हाँ ये जो एनसीईआरटी की 9 पॉइंट कुछ 2-4 एग्जाम्पल और देख लेना और फिर आप 9 पॉइंट वो स्टार्ट कर देंगे। कल क्लास में बैठ के
इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद आपको मैं कुछ स्पेशल सीरीज भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, इसका क्वेश्चन 25 तक आपको अटेम्प्ट करना है। 25 के बाद जो है वो एक आध चीजें अभी आपको सिखानी है, वो मैं सिखाऊं। अच्छा, सिखा देता हूँ ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। बताऊं कि कंफ्यूज हो गए कि पहले इतना करना है? कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पहले आप लोग ना वो स्टार्ट कर दो, ठीक है, इतना कर लो, उसके बाद आगे कराऊंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा एक साथ करोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा दिमाग में। नया चीज है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप। Just go through some of the examples first. I've told you some of the examples. Go through a few more and then probably you can do the exercise tomorrow. Is that okay? Yes, sir. Okay. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.